अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ी खबर है। आज रात मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। जहां पर देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट है, तो वहीं पर मैदानी जिलों में तेज आंधी की चेतावनी भी दी गई है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और तस्वीरें नीति घाटी की है। जहां पर बर्फबारी हो रही है वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश से ठंड लौट आई है, तो वहीं पर मौसम विभाग ने अभी बारिश और बर्फबारी की बात कही है। चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन जरूरी है और अब तक 18 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होंगे। यानी कि यात्रा शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख भी आ चुकी है। 28 अप्रैल से यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से सुबह 7 बजे से शुरू होंगे, जबकि यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में 30, हरिद्वार में 20, विकासनगर और हरबटपुर में 15-15 काउंटर होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जगह पे होंगे, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर है। वहीं यात्री किसी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो सीधे काउंटर पर पहुंचकर ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं ऐसे यात्री जो दूसरे राज्यों में जत्थे में या ग्रुप में पहुंचते हैं, उनके लिए आश्रम, धर्मशाला या होटल में एक साथ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, ताकि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भीड़ के चलते यात्रियों को परेशान न होना पड़े। रजिस्ट्रेशन बहुत ही उत्साहवर्धक है। दिनांक 20 मार्च 2025 से लेकर अब तक 18 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड आने पर और धामी जी के बड़े प्रयासों से तो ये 18 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। चारधाम में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो यात्रियों के लिए तैयारी करना बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत रजिस्ट्रेशन के साथ होती है और उसी को देखते हुए ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें ज्यादातर मामले बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण, जमीन से संबंधित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का जल्द समाधान किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां पर शनिवार से अग्नि सेवा सप्ताह की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने कई घोषणा की और कहा कि 4 जगह पर भीमताल, द्वारा हाट और साथ ही सहस्त्रधारा गोचर में फायर स्टेशन खोलने जाएंगे। इसके साथ ही कहा कि जल्द ही विश्व स्तरीय फायर प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में ड्यूटी से लौटे सभी फायर फाइटर्स को 10-10 हजार का इनाम देने की भी घोषणा की। भाई बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। भीमताल, द्वाराहाट, गोचर, पुरोला और सहकारा में जल्द ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके साथ जल्द ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभाने वाले उत्तराखंड फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज मैं आपके इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी यह आह्वान करना चाहता हूं
कि आप सभी इस सेवा सप्ताह को एक विशिष्ट अवसर मानते हुए अग्नि सुरक्षा के संबंधित उपायों को समझें और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शाम को दिल्ली पहुंच गए और कल सीएम धामी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो केंद्रीय नेताओं के साथ में कल मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेताओं के साथ में भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत की गंगा सम्मान यात्रा शनिवार को ऋषिकेश में पूरी हो गई है। उत्तरकाशी के मुखबा से उन्होंने 15 अप्रैल को इसकी शुरुआत की थी। यात्रा पूरी होने पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के पुराने और नए नेता पार्टी की वापसी को लेकर उत्साहित है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और पंचायत चुनाव में इसका असर दिखेगा। वहीं 25 अप्रैल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 13 जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं, जिनमें संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर बात होगी। करण माहरा का कहना है कि बड़े नेता अपने अपने ढंग से लगे हैं, तो वो खुद संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। अच्छा लगा कि सब जगह नए लड़के, पुराने लोग भी हैं जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं अब केवल कांग्रेस उभर करके आए इस बात में है, तो दूसरी तरफ नौजवान हैं जो कांग्रेस को तो ताकत देना ही चाहते हैं और साथ साथ जो है उनके मन में अपनी भी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। 25-26 से हम पुरोला से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग और अधिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिले सम्मेलन शुरू हो रहे हैं 25 तारीख से, और ये निरंतर अब जून तक चलते रहेगा। शनिवार को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार के रिजल्ट में कई खास बातें रही। वहीं 12वीं में स्टेट टॉपर की लिस्ट में लंबे समय के बाद में देहरादून के स्टूडेंट रहे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। वैसे कहावत है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, पर देहरादून की अनुष्का राणा ने 12वीं में प्रदेश में पहला स्थान पाकर इस मिथ को भी तोड़ दिया। राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी की अनुष्का ने 98.60% के साथ प्रदेश में पहला स्थान पाया है। वहीं दूसरे नंबर पर देहरादून के केशव भट्ट और उत्तरकाशी की कोमल कुमारी रहे। दोनों के ही 97.80% मार्क्स रहे। इस बार के रिजल्ट की बात करें तो 12वीं का ओवरऑल रिजल्ट 83.23% रहा, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारते हुए 86.2% के साथ एग्जाम पास किया। 10वीं में ओवरऑल रिजल्ट 90.77% रहा और यहाँ भी लड़कियों ने ही बाजी मारते हुए 93.25% रिजल्ट दिया। 10वीं के टॉपर बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और नैनीताल के जतिन जोशी रहे, जिनके 99.20 मार्क्स रहे। इस बार हाई स्कूल में रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 1.63% बढ़ा हुआ रहा। वहीं पहाड़ के बच्चों का जलवा इस साल भी बरकरार रहा। 10वीं में जहां चंपावत जिला 96.97% के साथ टॉप पर है, वहीं पिथौरागढ़ में 91.90% बच्चों का रिजल्ट शानदार आने के साथ ही प्रदेश में पहले स्थान पर है। ऐसे में सरकार 6 से लेकर 12वीं तक के उन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए दे रही है, जो 70% मार्क्स से ऊपर लेकर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। बोर्ड परीक्षा में इस बार 10वीं में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और कुसुमखेड़ा हल्द्वानी के जतिन जोशी ने 99.20% के साथ में टॉप किया। वहीं टेहरी गढ़वाल की छात्र कनकलता 99% के साथ में दूसरे स्थान पर रही और सीएम धामी ने बोर्ड परीक्षाओं में सफल होने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी। आज मेरा क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने 500 में से 496 अंक प्राप्त किए हैं और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी
और मेरे पेरेंट्स मुझे भी पूरा सपोर्ट करते थे। और मेरा एम है, मैं एनडीए क्लियर करना चाहता हूँ और ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और मैं डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। बहुत खुशी हो रही है और मेरे 99.2 परसेंटेज आई है। हाँ। 496 मार्क्स आए हैं। हाँ। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है। और अब आगे क्या लक्ष्य है, क्या तय करना है आगे रास्ता सर क्या है? मैं जेई की तैयारी करूंगा, इंजीनियर बनना है सर, मुझे सीएस लेनी है। ठीक है जी सर। तो फिर पढ़ाई इसी स्कूल में करनी है? हाँ सर। हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज में? जी सर, पीसीएम यहीं से करूँगा। अच्छा, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या रहा आपका? मेरे मैथ्स और साइंस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे। हाँ। उसमें मेरे फुल नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट वही दोनों, मैथ्स और साइंस। और देहरादून के अनुष्का राणा ने 12वीं में 98% के साथ में टॉप किया है प्रदेश में। और खास बात यह है कि अनुष्का 10वीं में आईसीएसई बोर्ड में भी स्टेट में 3rd पोजीशन पर थी। अनुष्का के पिता सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को 11th में उत्तराखंड बोर्ड में एडमिशन करवाया। अनुष्का के पिता रामेंद्र राणा ने उन लोगों के लिए मिसाल कायम की है जो खुद तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से कतराते हैं। अच्छी करी थी तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी था अपनी तैयारी में, बट फिज़िक्स के पेपर ने थोड़ा डरा दिया था। बट ओवरऑल मेरे काफ़ी अच्छे गए सारे पेपर्स, एंड ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि स्टेट टॉप कर लूँगी, बट ऐसा तो था कि हाँ काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो अब आगे क्या सोचा अनुष्का, क्या करना है? आगे तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी मैं नीट की तैयारी कर रही थी। वहीं देहरादून के केशव भट्ट ने 12वीं में उत्तराखंड बोर्ड में दूसरा स्थान पाया है। 500 में से 489 नंबर के साथ में 2nd पोजीशन केशव की आई है। तैयारी तो अच्छी थी और मेरा रिज़ल्ट 97.8% रहा और स्टेट में मेरा 2nd रैंक आया है। बाकी जब कल अनाउंस हो गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो मुझे ऐसा था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पर 2nd रैंक बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। अभी क्या सोचा है, आगे क्या करना है? अभी मैं आगे साइंस में फिजिक्स से रिसर्च करना चाहता हूँ। ऋषिकेश में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के आयुष सिंह रावत ने 12वीं में तीसरा स्थान हासिल किया है। आयुष सिंह रावत ने 484 में से 500 नंबर में से 484 नंबर हासिल किए हैं। सर बहुत खुशी हूँ और मेरे परिवार में भी बहुत खुशी है और टीचरों की भी बहुत हमारे स्कूल में बहुत खुशी है। सबका बहुत सपोर्ट था, एंटायर स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया और उनकी मेहनत का परिणाम है। ये मेरा खुद का रिजल्ट नहीं मानता मैं, ये सबका रिजल्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर आगे की क्या सोच रहे हैं आप? सर आगे मैं इंजीनियरिंग करने की सोच रहा हूँ सर। जी। जिम कॉर्बेट की 70वीं पुण्यतिथि पर हम आपको एक ऐसी कीवी बोट दिखाते हैं जिसे कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट पर संरक्षित किया गया है, जो एक साहसिक व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाता है। एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एशिया के पहले नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही न्यूजीलैंड के साहसिक शख्स एडमंड हिलेरी की याद भी यहां से जुड़ी हुई है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह करने वाले हिलेरी ने सागर से आकाश तक एक अभियान शुरू किया था, जिसमें वो गंगा नदी के अंत से गंगा के उद्गम तक जाना चाहते थे। लेकिन नंदप्रयाग के पास उनको अपना ये अभियान नदी के संकरी होने के चलते छोड़ना पड़ा। इस अभियान में 3 बोट काम में ली गई थी, जिनमें एडमंड हिलेरी बोट को वो खुद चला रहे थे। इस बोट को अब कॉर्बेट के धनगढ़ी म्यूजियम के पास संरक्षित किया गया है, जिसे यहाँ आने वाले पर्यटक देख सके। बेसिकली इस बोट का इस्तेमाल जो किया जाता था पेट्रोलिंग के लिए किया जाता था, ताकि कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वगैरह के लिए जो यहाँ पे जंगली जानवर हैं या उनको देखभाल के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस बोट का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बोट देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये जो सर एडमंड हिलेरी थे जिन्होंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी पहली बार,
ये उनकी बोट है और इस बोट का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कीवी है इसका नाम। इसने काफी वर्ष तक जो है यहाँ पर नदी में जो रामगंगा जलाशय है गश्त के रूप में उपयोग होती रही और बाद में यह बोट जो है संरक्षित स्मारक के रूप में जो है धनगढ़ी म्यूजियम पर रखी गई है। ये प्रेरणा देती है लोगों को कि भाई किस तरीके से आप जो है पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता जो है साहसिक पर्यटन के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि ये एक अमूल्य धरोहर है। ये जेट बोट कभी कॉर्बेट पार्क की सुरक्षा में प्रयोग में लाई गई थी, जिससे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। ये बोट एडमंड हिलेरी ने 1977 में भारत सरकार को दी थी। सरकार ने 1979 में इसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट को दे दिया, जिसे लोगों की जानकारी के लिए यहाँ संरक्षित किया गया है। जब वो बोट अपने उसका जो यूज था वो खत्म हो गया या अपनी उसने उम्र जो थी उसको पूरा कर ली, तो उसके बाद उस हिस्ट्री के पीस को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उस बोट को आज हमारा जो धनगढ़ी म्यूजियम है उसके बाहर रखा गया है, ताकि जो लोग वहां पर आते हैं उनको भी उस बोट के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिल पाए। एक ऐतिहासिक शख्स की ये यादगार बोट अब ऐसे ऐतिहासिक पार्क में धरोहर है जिसका अपना इतिहास और वर्तमान भी स्वर्णिम है। ऐसे में जिम कॉर्बेट की पुण्यतिथि में उनके साथ ही हमें एडमंड हिलेरी की याद यहाँ तक ले आई। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।